बीरबल और चुप रहने वाला जादूगर। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था, उनकी राजधानी आगरा न केवल सियासत का बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता का भी केंद्र थी। बादशाह अकबर को खुद भी गुणी और होशियार लोगों की संगत पसंद थी। उनके दरबार में नवरत्नों की मंडली थी, जिनमें से हर एक अपने क्षेत्र का माहिर था, लेकिन उन सब में बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, पैनी नजर और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थे। उनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ दरबार ही नहीं बल्कि आम आवाम भी मानती थी। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था और रोजमर्रा के मसलों पर चर्चा हो रही थी, एक हरकारे ने आकर इत्तिला दी कि ईरान की सरजमी से एक महान जादूगर जिसका नाम ज़ोरास्ट्रो है, आगरा आया है और शहंशाह के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इजाजत चाहता है। बादशाह अकबर को नई नई चीजें देखने का शौक था। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। अमीर, उमरा, दरबारी और आम लोग सभी उस रहस्यमयी जादूगर को देखने के लिए उत्सुक थे। ठीक तय समय पर एक लंबा गठीला आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसने सिर से पांव तक काला लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें गहरी और भेदने वाली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। उसके साथ एक सहायक था जो दुबला-पतला और हमेशा सिर झुकाए रहता था। जादूगर ज़ोरास्ट्रो ने बादशाह को झुककर शाही अदब से सलाम किया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसका सहायक आगे बढ़ा और बोला, आलमपनाह, मेरे उस्ताद महान ज़ोरास्ट्रो ने मौन का व्रत धारण किया है। ये अपनी कला के जरिए बात करते हैं, जुबान से नहीं। अगर इजाजत हो तो ये अपना हुनर पेश करें। अकबर हैरान हुए, पर उन्होंने इजाजत दे दी। ज़ोरास्ट्रो ने अपना खेल शुरू किया। उसने खाली हवा में हाथ घुमाया और एक पल में उसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब का फूल आ गया, जिसकी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। उसने वह फूल अकबर को पेश किया। फिर उसने एक पानी से भरे जग को उठाया, उसमें अपना रुमाल डुबोया और जब बाहर निकाला तो रुमाल बिल्कुल सूखा था। इसके बाद उसने जो किया वह और भी हैरतअंगेज था। उसने अपने सहायक की पगड़ी को इशारा किया और वह पगड़ी हवा में उड़ने लगी, दरबार के गुंबद के चारों ओर चक्कर काटकर वापस उसके सिर पर आ गई। एक के बाद एक ज़ोरास्ट्रो अपने अविश्वसनीय करतब दिखाता रहा। उसने कबूतरों को रूमाल में बदला, तांबे के सिक्कों को सोने की अशर्फियों में तब्दील कर दिया और अंत में उसने एक जलता हुआ कोयला अपने मुंह में रख लिया और फिर उसे एक चमकते हुए हीरे के रूप में बाहर थूक दिया। पूरा दरबार वाह-वाह और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी उसकी कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन ज़ोरास्ट्रो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके सहायक ने बताया, जहांपनाह, मेरे उस्ताद को दौलत का कोई मोह नहीं है। वो बस अपनी कला का सम्मान चाहते हैं। यह कहकर ज़ोरास्ट्रो और उसका सहायक वहां से चले गए। अगले कुछ हफ्तों तक ज़ोरास्ट्रो आगरा में ही रहा और शहर के चौराहों पर अपने जादू का प्रदर्शन करता रहा। उसकी शोहरत आग की तरह फैल गई। लोग उसे कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष मानने लगे थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका मौन थी। वह कभी नहीं बोलता था। उसकी रहस्यमयी चुप्पी ने उसकी शख्सियत को और भी प्रभावशाली बना दिया था। लोग कहते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं और बोलने से उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। धीरे धीरे यह बात बादशाह अकबर के लिए चिंता का सबब बनने लगी। ज़ोरास्ट्रो की बढ़ती लोकप्रियता एक तरह से उनकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। कुछ लोग तो अपनी समस्याएं लेकर काजी या कोतवाल के पास जाने के बजाय ज़ोरास्ट्रो के डेरे पर जाने लगे थे, यह सोचकर कि वह अपने जादू से सब ठीक कर देगा।
कुछ दरबारी भी अकबर के कान भरने लगे थे कि यह जादूगर कोई जासूस हो सकता है या उसकी नीयत ठीक नहीं है। अकबर ने एक दिन दरबार में यह मसला उठाया, हमें इस जादूगर की असलियत का पता लगाना होगा। उसका यह मौन मुझे खटकता है। यह कोई ढोंग भी हो सकता है। मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी इस जादूगर ज़ोरास्ट्रो को बोलने पर मजबूर कर देगा, उसे 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही दरबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इनाम की रकम बहुत बड़ी थी और हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सबसे पहले दरबार के एक अमीर मुल्ला दो प्याजा के रिश्तेदार ने बीड़ा उठाया। वह बहुत मजाकिया और बातूनी था। उसने सोचा कि वह अपने लतीफों से ज़ोरास्ट्रो को हंसा हंसा कर बोलने पर मजबूर कर देगा। वह ज़ोरास्ट्रो के डेरे पर पहुंचा और एक से बढ़कर एक मजेदार चुटकुले सुनाने लगा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन ज़ोरास्ट्रो के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वह पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। थक-हार कर वह दरबारी वापस लौट आया। इसके बाद एक दूसरे दरबारी ने, जो अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, कोशिश की। उसने ज़ोरास्ट्रो के सामने सोने चांदी और हीरों का ढेर लगा दिया और कहा, ये सब तुम्हारा हो जाएगा, बस एक शब्द बोल दो। ज़ोरास्ट्रो ने उस दौलत की तरफ देखा तक नहीं और अपनी आंखें मूंद लीं। फिर एक हकीम ने उसे डराने की कोशिश की। वह अपने साथ एक पिंजरे में बंद शेर लेकर पहुंचा और धमकी दी कि अगर वह नहीं बोला तो उसे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा। ज़ोरास्ट्रो शांत बना रहा। उसने शेर की आंखों में ऐसी भेदक दृष्टि से देखा कि शेर गुर्राना बंद करके चुपचाप बैठ गया। हकीम भी अपनी जान बचाकर भागा। एक के बाद एक दरबार के सभी बुद्धिमान और ताकतवर लोग अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए। ज़ोरास्ट्रो का मौन अब एक अजय पहेली बन चुका था। उसकी इज्जत लोगों की नजरों में और भी बढ़ गई थी। अब बादशाह अकबर की नजरें सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया है। सब नाकाम हो चुके हैं। हमें लगता है यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आलमपना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। अकबर ने फौरन इजाजत दे दी। बीरबल ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन उनका तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने ज़ोरास्ट्रो से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आम लोगों का भेष बदलकर शहर में घूमना शुरू कर दिया। वह उन जगहों पर जाते जहां ज़ोरास्ट्रो अपना जादू दिखाता था। वह जादू नहीं देखते, बल्कि जादूगर को देखते थे। वह उसकी हर छोटी से छोटी हरकत, उसके उठने बैठने का तरीका, उसके इशारे करने का अंदाज और सबसे बढ़कर उसके सहायक के साथ उसके संबंधों पर नजर रखते। कई दिनों की निगरानी के बाद बीरबल ने कुछ चीजें नोट की। पहली, ज़ोरास्ट्रो का सहायक हमेशा उसके पीछे एक कास दूरी पर रहता था और जादू के दौरान इशारों में कुछ कहता रहता था, जिसे सिर्फ ज़ोरास्ट्रो ही समझ पाता था। दूसरी, ज़ोरास्ट्रो चाहे कितने भी हैरतअंगेज करतब दिखाए, उसके चेहरे पर कभी भी आत्मविश्वास के भाव नहीं आते थे, बल्कि एक तरह का गहरा डर और तनाव रहता था। और तीसरी और सबसे अहम बात, बीरबल ने देखा कि जब भी कोई बच्चा हंसता या रोता तो ज़ोरास्ट्रो एक पल के लिए विचलित हो जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा झलकती थी। बीरबल को लगा कि इस चुप्पी के पीछे कोई शक्ति नहीं, बल्कि कोई गहरी मजबूरी या राज छिपा है। उन्होंने अपने कुछ जासूसों को ईरान और उसके आसपास के इलाकों में भेजा ताकि ज़ोरास्ट्रो के अतीत के बारे में पता लगाया जा सके। इसी बीच बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा तैयार किया। वह जानते थे कि ज़ोरास्ट्रो की ताकत उसका रहस्यमयी व्यक्तित्व है। अगर उस व्यक्तित्व पर ही हमला किया जाए
तो वह टूट सकता है। बीरबल ने बादशाह से इजाजत लेकर पूरे शहर में ऐलान करवाया कि आगरा में एक और महान जादूगर आया है जो ज़ोरास्ट्रो से भी बड़ा है और वह भी मौन व्रत रखता है। यह नया जादूगर ज़ोरास्ट्रो को जादू में मुकाबले के लिए चुनौती देता है। यह खबर सुनकर ज़ोरास्ट्रो परेशान हो गया। अभी तक वह अकेला था, लेकिन अब उसे एक प्रतियोगी का सामना करना था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबले का दिन आया। शहर के बाहर एक बड़े मैदान में मंच सजाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी। बादशाह अकबर खुद अपने नवरत्नों के साथ मौजूद थे। एक तरफ ज़ोरास्ट्रो अपने काले लिबास में खड़ा था और दूसरी तरफ बीरबल का जादूगर। यह जादूगर भी सिर से पांव तक ढका हुआ था और उसके चेहरे पर भी नकाब था। मुकाबला शुरू हुआ। ज़ोरास्ट्रो ने अपना सबसे बेहतरीन करतब दिखाया। उसने एक टोकरी में अपने सहायक को बंद किया, उसमें तलवारें घुसाई और फिर जब टोकरी खोली तो सहायक सही सलामत बाहर आ गया। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। अब बीरबल के जादूगर की बारी थी। उसने भी एक टोकरी ली, लेकिन उसने टोकरी में किसी को बंद करने के बजाय टोकरी को ही हवा में उड़ा दिया और फिर वह टोकरी भीड़ के ऊपर से उड़ती हुई एक रंग बिरंगी चादर में बदल गई। यह करतब ज्यादा कलात्मक और सुंदर था। इसके बाद ज़ोरास्ट्रो ने आग के गोले बनाए और उन्हें हवा में नचाने लगा। जवाब में बीरबल के जादूगर ने पानी की धाराओं को हवा में सांपों की तरह नचाया और फिर उन धाराओं को जमाकर बर्फ के सुंदर पक्षियों में बदल दिया जो उड़ते हुए आसमान में गायब हो गए। मुकाबला आगे बढ़ता रहा। ज़ोरास्ट्रो जो भी करता, बीरबल का जादूगर उससे एक कदम आगे का और उससे ज्यादा प्रभावशाली करतब दिखाता। धीरे धीरे ज़ोरास्ट्रो का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसके हाथ कांपने लगे थे और उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। उसकी सालों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। अंत में जब ज़ोरास्ट्रो अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहा था, तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई मंच की तरफ दौड़ी। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी, कन्नू, मेरे बेटे कन्नू, तू जिंदा है, मैं तेरी मां हूं। वह औरत सीधे ज़ोरास्ट्रो के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझे गुस्से में घर से निकाल दिया था। मैंने सोचा तू मर गया। मुझे नहीं पता था कि तू इतने बड़े आदमी बन जाओगे। बेटा बस एक बार मुझे मां कह दे। मैं तरस गई हूं तेरी आवाज सुनने के लिए। यह सब बीरबल की योजना का हिस्सा था। उनके जासूसों ने पता लगा लिया था कि ज़ोरास्ट्रो का असली नाम कांतिलाल कन्नू है और वह आगरा के पास के ही एक गांव का रहने वाला है। उसकी आवाज बचपन से ही बहुत पतली और लड़कियों जैसी थी, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे। इसी शर्मिंदगी की वजह से वह सालों पहले घर से भाग गया था और अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने कभी न बोलने का व्रत ले लिया था। जादूगरी उसने पेट पालने के लिए सीखी थी। बीरबल उस बूढ़ी मां को ढूंढ कर ले आए थे। ज़ोरास्ट्रो अपनी मां को देखकर सन्न रह गया। उसका अतीत, उसका सारा दर्द, उसकी शर्मिंदगी सब एक साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वह पत्थर बन गया। बूढ़ी मां रोती रही, बोल बेटा, कुछ तो बोल। अपनी मां को नहीं पहचाना। उसका सहायक उसे इशारा कर रहा था कि वह चुप रहे, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर थे। एक तरफ उसकी सालों की मेहनत से बनाई झूठी पहचान थी और दूसरी तरफ उसकी असली पहचान, उसकी मां। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह बूढ़ी मां की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। भीड़ में सन्नाटा था। सब सांस रोके देख रहे थे।
और फिर सालों का मौन टूटा। एक पतली कापती हुई और बच्चों जैसी आवाज में उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मां। जैसे ही यह आवाज लोगों के कानों में पड़ी, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। जिस जादूगर को वे कोई चमत्कारी पुरुष समझते थे, उसकी आवाज इतनी मजाकिया थी। उसका सारा रहस्य, सारा प्रभाव, सारी इज्जत एक पल में काक में मिल गई। वह अब महान ज़ोरास्ट्रो नहीं, बल्कि पतली आवाज वाला कांतिलाल था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बादशाह अकबर पूरी बात समझ चुके थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल के जादूगर ने भी अपना नकाब हटाया। वह बीरबल का ही एक चतुर नौकर था जिसे कुछ करतब सिखा दिए गए थे। बादशाह अकबर मंच पर आए। उन्होंने कांतिलाल को उठाया और कहा, तुमने लोगों को धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी मजबूरी समझकर हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम्हारी असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई में है। अपनी आवाज से शर्मिंदा मत हो। इंसान की पहचान उसकी आवाज से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उन्होंने कांतिलाल और उसकी मां को रहने के लिए एक घर और गुजारे के लिए कुछ अशर्फियां दी और उसे इज्जत की जिंदगी जीने की सलाह दी। दरबार में वापस लौटकर बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की ताकत किसी भी जादू या तलवार से बड़ी होती है। तुमने न सिर्फ उसका मौन तोड़ा, बल्कि एक इंसान को उसकी झूठी जिंदगी से आजाद कराकर उसे उसकी असली पहचान वापस दिलाई। यह 10,000 अशर्फिया तुम्हारी हुई। बीरबल ने इनाम स्वीकार करते हुए विनम्रता से कहा, आलम पनाह, मैंने तो बस यह साबित किया है कि इंसान का सबसे बड़ा जादू उसकी सच्चाई और सबसे बड़ी कमजोरी उसका झूठ होता है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसे किसी मौन या नकाब के पीछे छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा और आगरा में कई दिनों तक बीरबल के इस अनोखे कारनामे की चर्चा होती रही। बीरबल और वो सौंपा हुआ राज। आगरा की उस रात की स्याही कुछ ज्यादा ही गहरी थी। यमुना के किनारों से उठती सर्द हवाएं किले की ऊंची दीवारों से टकराकर एक अनजाना सा शोर पैदा कर रही थीं, जैसे कोई भूला बिसरा दर्द सिसकियां भर रहा हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, उस रात अपने भव्य शयन कक्ष में बेचैन थे। उनके मखमली बिस्तर की सलवटें उनकी आंतरिक उथल पुथल की गवाही दे रही थीं। आधी रात गुजर चुकी थी जब उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक को बुलाया और एक संक्षिप्त लेकिन दृढ़ आदेश दिया, बीरबल को फौरन इसी वक्त हमारे हुजूर में पेश करो। और खबरदार, इस बात की कानो कान खबर किसी को न हो। यह एक असामान्य आदेश था। बादशाह अकबर अपने दरबारियों को, यहाँ तक कि बीरबल को भी, यूं आधी रात को निजी कक्ष में नहीं बुलाते थे। जब हरकारा बीरबल के निवास पर पहुंचा, तो बीरबल जाग रहे थे, किसी पुरानी पांडुलिपि के पन्ने पलट रहे थे। बादशाह के बुलावे का तरीका और वक्त सुनकर उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें आगाह कर दिया कि मामला बेहद संगीन है। बिना एक पल गवाए वे एक साधारण चादर ओढ़कर गुप्त रास्तों से होते हुए शाही कक्ष की ओर चल पड़े। जब बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके जीवन के सबसे अविश्वसनीय दृश्यों में से एक था। हिंदुस्तान का शहंशाह, जो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और इस्पाती इरादों के लिए जाना जाता था, खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और कंधे झुके हुए थे। वह एक शासक नहीं, बल्कि एक थकाहारा, बोझ से दबा इंसान लग रहा था। जब वह पलटे तो मोमबत्ती की कापती लौ में बीरबल ने उनकी आंखों में एक ऐसी नमी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।
वह नमी किसी सल्तनत के खोने का गम नहीं, बल्कि किसी निजी बहुत गहरे जख्म का दर्द बयां कर रही थी। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, आओ बीरबल, आज हमें तुम्हारी बुद्धिमानी की नहीं, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी खामोशी की जरूरत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जान भी हाजिर है आलमपना, हुक्म दीजिए। अकबर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर वर्षों से दबे एक तूफान को बाहर निकालने की हिम्मत जुटा रहे हों। यह बात उस वक्त की है बीरबल, जब हम शहंशाह नहीं, सिर्फ एक नौजवान शहजादे जलाल थे। हमारी रगों में तैमूरी खून की गर्मी थी और आंखों में पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के ख्वाब। उन दिनों सियासत और जंग के मैदानों के अलावा हमारी एक और दुनिया थी, दोस्ती की दुनिया। और उस दुनिया का सूरज था मेवाड़ की एक छोटी सी रियासत देवगढ़ का राजकुमार कुंवर केशव सिंह। अकबर की आंखें अतीत में खो गईं। वह सिर्फ एक राजपूत राजकुमार नहीं था बीरबल, वह हमारा भाई था। हमने साथ में घुड़सवारी सीखी, साथ में तलवारबाजी के दावपेंच आजमाए, एक ही थाली में खाना खाया और एक दूसरे के राजदार बने। वह कहता था, जलाल, तेरी तलवार में सल्तनत बनाने की आग है और मेरी तलवार हमेशा तेरी उस आग की हिफाजत करेगी। हम मजहब की दीवारों से बहुत ऊपर थे, हमारा रिश्ता रूह का था। अकबर की आवाज भर्रा गई। फिर वो मनहूस दिन आया। देवगढ़ पर उसके ही पड़ोसी दुश्मन राजपूतों ने हमला कर दिया। हम अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर उसकी मदद के लिए पहुंचे। घमासान युद्ध हुआ। दुश्मनों ने हमें घेर लिया। एक भाला सीधा हमारे सीने की ओर आ रहा था कि केशव बीच में आ गया। वह भाला उसके कंधे को चीरता हुआ पार हो गया। वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। हम उसे उठाने के लिए झुके, लेकिन हमारे सेनापति ने हमें जबरदस्ती वहां से खींच लिया, यह कहते हुए कि अगर शहजादे को कुछ हो गया तो सल्तनत अनाथ हो जाएगी। हमें भागना पड़ा बीरबल, हमें अपने भाई को मरता हुआ छोड़कर भागना पड़ा। कक्ष में एक भारी खामोशी छा गई। बीरबल चुपचाप खड़े सुनते रहे। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें बादशाह के दर्द को सोख रही थीं। हमने बाद में पता करवाया, अकबर ने बात जारी रखी, बताया गया कि कुंवर केशव सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। देवगढ़ की रियासत भी तबाह हो गई। हमने उस जंग को तो जीत लिया, लेकिन हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गए। आज तक यह बोझ हमारे सीने पर है। यह सल्तनत, यह ताज, यह तख्त, सब कुछ हमें केशव की कुर्बानी पर मिला हुआ एक उधार लगता है। बीरबल ने नरमी से पूछा, आलमपनाह, यह जख्म तो बहुत पुराना है। आज आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि यह फिर से हरा हो गया? अकबर अपनी मेज की ओर बढ़े और एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी पर्ची उठाई। आज शाम जब हम बाग में टहल रहे थे तो एक फकीर ने यह पर्ची हमारे हाथ में थमाई और भीड़ में गायब हो गया। इसे देखो। बीरबल ने पर्ची ली। उस पर टूटी फूटी फारसी में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, नदी का पानी अब जहरीला है। बीरबल ने हैरानी से बादशाह की ओर देखा। इसका क्या मतलब है जहांपना? यह हमारा और केशव का एक गुप्त कोड है बीरबल, अकबर ने समझाया। बचपन में हम एक नदी के किनारे खेला करते थे। एक बार हमने शर्त लगाई कि कौन ज्यादा देर पानी के नीचे सांस रोक सकता है। केशव जीत गया। जब वह बाहर आया तो उसने हंसते हुए कहा था, सावधान जलाल, इस नदी का पानी जहरीला हो सकता है। यह हमारी दोस्ती का एक मासूम सा मजाक था, एक ऐसा राज जो हमारे और उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। इसका मतलब है केशव जिंदा है बीरबल। वह जिंदा है और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पानी जहरीला है का मतलब है कि उसके आसपास कतरा है, बहुत बड़ा कतरा।
बीरबल के मस्तिष्क में हजारों विचार कौंध गए। यह खबर सल्तनत में भूचाल ला सकती थी। एक गुमनाम राजपूत राजकुमार जो बादशाह का इतना करीबी दोस्त था, अगर वह अचानक सामने आ जाए तो दरबार की सियासत में क्या तूफान उठेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब तुम समझे हमने तुम्हें क्यों बुलाया, अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें केशव को ढूंढना है। खामोशी से, बिना किसी को भनक लगे। तुम्हें पता लगाना है कि वह कौन है, कहाँ है, किस हाल में है। यह एक ऐसा राज है बीरबल, जो अगर खुल गया तो न जाने कितने वफादार गद्दार बन जाएंगे और कितने दोस्त दुश्मन। दरबार में ऐसे कई अमीर हैं जो हमारी राजपूत नीति से नफरत करते हैं। वह इस मौके का फायदा उठाकर सल्तनत में आग लगा देंगे। यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हम तुम्हें अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा राज सौंप रहे हैं, इसकी हिफाजत करना। बीरबल ने वह पर्ची अपनी मुट्ठी में भींच ली। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदगी, एक दोस्ती और एक साम्राज्य की तकदीर का फरमान था। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, आलमपनाह, आपकी अमानत अब मेरी जिंदगी से बढ़कर है। या तो मैं कुंवर केशव को आपके सामने लाऊंगा या मेरी लाश ही वापस आएगी। उस रात के बाद बीरबल की दुनिया बदल गई। दिन में वह दरबार की गुत्थियां सुलझाते, बादशाह के साथ हंसी मजाक करते, लेकिन उनकी आत्मा किसी और ही खोज में भटक रही थी। उन्होंने अपना काम बेहद सावधानी से शुरू किया। वह जानते थे कि सीधी पूछताछ उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी। उन्होंने अपने जासूसों के विशाल नेटवर्क को सक्रिय किया, लेकिन उन्हें काम का असली मकसद नहीं बताया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मुखबिरों को देवगढ़ और उसके आसपास के उजड़े हुए गांवों में भेजा, यह कहकर कि वे कुछ पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं और लोक कथाओं पर शोध कर रहे हैं। हफ्तों गुजर गए। बीरबल रोज रात को शाही पुस्तकालय के धूल भरे कोनों में घंटों बिताते। वे देवगढ़ रियासत के पुराने नक्शे, वंशावली और उस मनहूस जंग से जुड़े दस्तावेजों को खंगालते रहे। उनकी इस असामान्य गतिविधि ने दरबार के कुछ चौकन्ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया, खासकर मीर बख्शी शाहबाज खान का। शाहबाज खान एक कट्टर और महत्वाकांक्षी अमीर था, जिसे बादशाह अकबर की राजपूतों से बढ़ती नजदीकी एक आंख नहीं भाती थी। उसे लगता था कि बीरबल जैसा हिंदू दरबारी बादशाह को गुमराह कर रहा है। उसने अपने जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए। बीरबल इस बात से अनजान नहीं थे। वह एक ही साथ दो दिमागी जंग लड़ रहे थे, एक केशव को खोजने की और दूसरी शाहबाज खान के जासूसों को चकमा देने की। एक दिन बीरबल के एक जासूस ने एक अहम खबर लाकर दी। देवगढ़ के पास एक गांव में एक बहुत बूढ़ा सिपाही रहता था, जो उस जंग में लड़ा था। बीरबल भेष बदलकर एक घुमंतू हकीम के रूप में उस गांव पहुंचे। उन्होंने उस बूढ़े सिपाही, जिसका नाम भैरव सिंह था, के गठिया का मुफ्त में इलाज करना शुरू किया। कई दिनों की सेवा और बातचीत के बाद जब भैरव सिंह का भरोसा उन पर जम गया, तो बीरबल ने बातों बातों में उस जंग का जिक्र छेड़ दिया। भैरव सिंह की बूढ़ी आंखों में अतीत की भयावहता तैर गई। वो जंग नहीं, प्रलय थी, हकीम जी। हमने अपनी आंखों से कुंवर सांप को गिरते देखा था। भाला उनकी छाती के आर पार था। बीरबल का दिल डूब गया। तो क्या उनकी मृत्यु निश्चित थी? भैरव सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, लग तो यही रहा था, लेकिन मुझे एक धुंधली सी याद है। जब हम पीछे हट रहे थे, मैंने देखा था कि दो लोग कुंवर सांप को उठाकर ले जा रहे थे। वो हमारे सैनिक नहीं थे, वो नागवंशी कबीले के लोग थे। वो रेगिस्तान में घूमने वाले बंजारे हैं, जो जड़ी बूटियों और जहर का व्यापार करते हैं।
मैंने उनके सरदार की कलाई पर कुंडली मारे हुए सांप का निशान देखा था। वो लोग मुर्दों को नहीं, जिंदा घायलों को उठाते हैं, या तो इलाज के लिए या फिरौती के लिए। यह बीरबल के लिए पहली ठोस कड़ी थी, एक उम्मीद की किरण। केशव शायद उस जंग में मरा नहीं था, उसे नागवंशी कबीला अपने साथ ले गया था। बीरबल ने भैरव सिंह का शुक्रिया अदा किया और अपनी अगली मंजिल थार के रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें शाहबाज खान के जासूसों से भी बचना था और रेगिस्तान के कतरों का सामना भी करना था। उन्होंने कई बार अपना भेष बदला, कभी सौदागर बने, कभी फकीर तो कभी नट। महीनों की भटकन के बाद आखिरकार उन्हें नागवंशी कबीले का सुराग मिला। वह एक नमक के व्यापारी के रूप में कबीले के डेरे में पहुंचे। कबीले का सरदार एक रौबदार और अनुभवी बूढ़ा था, जिसकी कलाई पर वाकई कुंडली मारे सांप का गुदना था। बीरबल ने उसके साथ व्यापार की बातें शुरू की और धीरे धीरे उसका विश्वास जीता। एक रात जब वे दोनों अलाव के पास बैठे थे, बीरबल ने किस्सा सुनाने के अंदाज में एक राजपूत राजकुमार की कहानी छेड़ी जो सालों पहले एक जंग में खो गया था। सरदार की आंखों में एक पहचान की चमक कौन थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है सौदागर। तुम उसी राजकुमार की बात कर रहे हो जिसे हम जीवदानी कहते थे। बीरबल ने अपनी सांस रोक ली। सरदार ने बताया, हाँ, हम उसे उठाकर लाए थे। मौत उसके सिरहाने खड़ी थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। हमारे कबीले की सबसे बूढ़ी हकीमा ने उसका इलाज किया। उसकी जान तो बच गई, पर उसके दिमाग पर लगी चोट ने उसकी याददाश्त छीन ली। वह भूल गया कि वह कौन है, कहां से आया है। हमने उसे अपना लिया। उसमें जड़ी बूटियों को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। उसने हमसे भी ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया। वह जिंदगियां बचाता था, इसीलिए हमने उसे नाम दिया जीवदानी। तो वह अब कहाँ है? बीरबल ने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए पूछा। कई साल वह हमारे साथ रहा, सरदार ने अलाव की लपटों को घूरते हुए कहा। फिर करीब 2-2.5 साल पहले एक ऊंट से गिरने पर उसके सिर में फिर चोट लगी और इस बार चमत्कार हो गया। उसकी पुरानी याददाश्त लौटने लगी। उसे अपना नाम, अपना दोस्त जलाल और अपनी रियासत सब धुंधला धुंधला याद आने लगा। एक रात वह चुपचाप हमें छोड़कर चला गया, शायद अपनी जड़ों की तलाश में। हमें नहीं पता वह कहाँ गया। बस इतना पता है कि उसके माथे पर चोट का एक गहरा निशान है और उसकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती हैं। यह जानकारी बीरबल के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वह जानते थे कि केशव जिंदा है और आगरा के आसपास ही हो सकता है। वह सरदार का शुक्रिया अदा करके फौरन राजधानी की ओर लौट पड़े। आगरा वापस आकर बीरबल का दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। एक शांत जड़ी बूटियों का जानकार, जिसके माथे पर चोट का निशान हो और जिसकी आंखों में एक तलाश हो। यह विवरण उनके दिमाग में किसी की छवि बना रहा था। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला और तभी बिजली की तरह एक ख्याल उनके जहन में कौन था? हकीम अरसलान। हकीम अरसलान लगभग 2 साल पहले ही आगरा आए थे और अपनी काबिलियत के दम पर जल्द ही शाही हकीमों में शुमार हो गए थे। वह बहुत कम बोलते थे, उनका अतीत किसी को मालूम नहीं था और उनके इलाज करने का तरीका चमत्कारी था। और सबसे बड़ी बात, उनके माथे पर चोट का एक पुराना गहरा निशान था। बीरबल को यकीन हो गया, कुंवर केशव सिंह कहीं और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के दिल में बादशाह की नाक के नीचे हकीम अरसलान बनकर रह रहा था। वह यह भी समझ गए कि उसने वह पर्ची बादशाह तक क्यों पहुंचाई थी। वह खुद अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था,
और अब वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। यह समझते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। केशव सिंह बादशाह के निजी हकीम के रूप में एक ऐसी स्थिति में था जहां उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था और जहां वह सबसे ज्यादा खतरे में भी था। अब बीरबल को यह पता लगाना था कि वह जहरीला पानी क्या है, वह कतरा क्या है। उन्होंने हकीम अरसलान पर नजर रखनी शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें जवाब मिल गया। उन्होंने देखा कि मीर बख्शी शाहबाज खान, जो एक पुराने मर्ज से परेशान था, आजकल हकीम अरसलान से ही इलाज करवा रहा था। शाहबाज खान अक्सर इलाज के बहाने हकीम से अकेले में मिलता था और उन मुलाकातों के बाद हकीम का चेहरा सफेद और डरा हुआ लगता था। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। शाहबाज खान और उसके साथियों को किसी तरह हकीम अरसलान की असली पहचान पता चल गई थी। वे केशव सिंह को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनकी साजिश भयानक थी। वे केशव को मजबूर कर रहे थे कि वह अपनी दवा के जरिए बादशाह अकबर को धीमा जहर दे। अगर केशव मना करता तो वे उसकी असलियत पूरे दरबार में जाहिर कर देते, यह इल्जाम लगाकर कि एक राजपूत दुश्मन बादशाह को मारने के लिए हकीम बनकर आया है। इससे न केवल केशव मारा जाता बल्कि बादशाह की राजपूत नीति और उनकी इज्जत पर भी ऐसा दाग लगता जो कभी नहीं धुलता। केशव चारों तरफ से घिर चुका था। वह न तो अपने दोस्त को मार सकता था और न ही अपनी पहचान जाहिर करके उसे बदनाम कर सकता था। बीरबल के पास वक्त नहीं था। वह सीधे बादशाह के पास जाकर यह सब नहीं बता सकते थे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती और साजिश करने वाले बच निकलते। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, आपकी सेहत के लिए एक विशेष भोज का आयोजन करना आवश्यक है। इसमें कुछ चुनिंदा और सबसे वफादार दरबारी ही शामिल होंगे। अकबर, जो बीरबल पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे, मान गए। बीरबल ने उस भोज में शाहबाज खान और उसके कुछ संदिग्ध साथियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि रोज की तरह बादशाह की रात की दवा परोसने के लिए हकीम अरसलान ही मौजूद रहें। उस रात दीवान-ए-कास का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। शाहबाज खान के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी सालों की महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। बादशाह अपनी जगह पर बैठे थे, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। तय समय पर हकीम अरसलान चांदी के प्याले में दवा लेकर कांपते हाथों से आगे बढ़े। उनका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ चुका था। जैसे ही उन्होंने प्याला बादशाह की ओर बढ़ाया, बीरबल अपनी जगह से उठे और उनका हाथ पकड़ लिया। ठहरिए हकीम जी, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सारा दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने प्याला अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज इस महफिल में मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक किस्सा दो दोस्तों का। एक शहजादा था और एक राजपूत कुंवर। उनकी दोस्ती मजहब और सियासत से परे थी। बीरबल ने किस्सा सुनाना शुरू किया। उन्होंने जलाल और केशव की दोस्ती, उनकी बहादुरी और फिर जंग में उनके बिछड़ने की पूरी कहानी बयान की। जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ता, अकबर की आंखें आश्चर्य और पहचान से चौड़ी होती जा रही थीं। वह हकीम अरसलान को घूर रहे थे, जिसके चेहरे से पसीना बह रहा था और शरीर कांप रहा था। शाहबाज खान की मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी जगह एक गहरी हैरत और डर ने ले ली थी। बीरबल ने कहानी को उसके असली मोड़ पर लाते हुए कहा, बरसों बाद वह खोया हुआ दोस्त अपने शहजादे दोस्त के पास वापस आया, लेकिन एक अलग पहचान के साथ। पर कुछ गद्दारों ने उसे पहचान लिया
और उसे मजबूर किया कि वह अपने ही दोस्त के जाम में जहर मिला दे। उस बेचारे दोस्त के सामने दो ही रास्ते थे, या तो दोस्ती का कत्ल करे या अपनी वफादारी का जनाजा देखे। यह कहते हुए बीरबल शाहबाज खान के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने वह दवा का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मीर बख्शी, सुना है आपकी तबीयत कुछ नासाज रहती है। मुझे लगता है इस शाही दवा की जरूरत जहांपनाह से ज्यादा आपको है। यह दवा आपके जिस्म के मर्ज को तो शायद ठीक न कर पाए, पर आपकी रूह में लगी गद्दारी की बीमारी का इलाज जरूर कर देगी। यह एक तीर था जो सीधा निशाने पर लगा था। शाहबाज खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अपनी पोल खुलते देख उसने हताशा में अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बीरबल पहले से तैयार थे। उनके इशारे पर पहले से छिपे हुए शाही अंगरक्षकों ने शाहबाज खान और उसके साथियों को तुरंत पकड़ लिया। दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को हकीम अरसलान की एक सिसकी ने तोड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बादशाह अकबर की ओर देखा और बरसों बाद उसकी जुबान से वह भूला हुआ नाम निकला, जलाल। बादशाह अपनी गद्दी से उठे और दौड़कर अपने दोस्त को गले लगा लिया। दो दोस्तों का वह मिलन इतना भावुक था कि दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। सल्तनत का सबसे बड़ा राज अब राज नहीं रहा था, लेकिन वह एक साजिश के खात्मे और एक महान दोस्ती के पुनर्जन्म का गवाह बन गया था। साजिश करने वालों को सजाए मौत दी गई। बादशाह अकबर ने केशव सिंह को उसकी रियासत वापस दिलाने की पेशकश की, लेकिन केशव ने मना कर दिया। उसने कहा, जलाल, मैंने सालों जिंदगियां बचाने का काम किया है। अब यही मेरी पहचान है। मुझे तख्त नहीं, अपने दोस्त का साथ और लोगों की सेवा चाहिए। अकबर ने अपने दोस्त की इच्छा का सम्मान किया। दुनिया के लिए वह हकीम अरसलान ही बना रहा, लेकिन दरबार में उसे वह सम्मान मिला जो किसी राजकुमार को मिलता है। उस रात अकबर और बीरबल एक बार फिर किले की उसी बुर्ज पर खड़े थे। यमुना की लहरें अब शांत थीं। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी जान या हमारे दोस्त को ही नहीं बचाया, तुमने उस भरोसे को बचाया है जिस पर यह सल्तनत टिकी है। तुमने साबित कर दिया कि एक सौंपा हुआ राज सिर्फ एक खामोश सच नहीं होता, वह वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। तुम इस इम्तिहान में खरे उतरे। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, आपने जो राज मुझे सौंपा था वह एक बोझ था। आज उस बोझ को सही सलामत आप तक वापस पहुंचाकर मुझे जो सुकून मिला है उससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए। उस रात उनकी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक ऐसे राज की हिफाजत की थी जिसकी जड़ें दोस्ती की जमीन में बहुत गहरी थीं। बीरबल और वो कहानी जो अधूरी रह गई। हिंदुस्तान की सल्तनत का सूरज शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस दिन अपने तख्त पर नहीं बल्कि अपनी रूह के किसी अंधेरे कोने में गुम थे। दीवान-ए-आम की भव्यता, दरबारियों की सजधज और बाहर गूंजता सल्तनत का शोर, सब कुछ उनके लिए बेमानी हो चुका था। उनकी नजरें सामने लगे फारसी गलीचे के जटिल नमूनों पर टिकी थीं, पर उनका मन उन धागों से भी ज्यादा उलझा हुआ था। कई दिनों से यही आलम था। बादशाह दरबार में आते, खामोश बैठे रहते और जरूरी फरमानों पर मुहर लगाकर वापस अपने निजी कक्षों में चले जाते। उनकी यह उदासी और खामोशी अब आगरा के किले की दीवारों से रिसकर आम बाजारों तक चर्चा का विषय बन चुकी थी। उनके नवरत्न भी परेशान थे। तानसेन ने अपने सबसे मधुर राग छेड़े, लेकिन बादशाह की आंखों में प्रशंसा की कोई चमक न दिखी। तोडरमल ने सल्तनत के बढ़ते खजाने का ब्यौरा दिया,
पर बादशाह के चेहरे पर संतोष का कोई भाव न आया। अबुल फजल ने फलसफे की गहरी बातें की, लेकिन अकबर का मन जैसे उन बातों को सुनने से इनकार कर रहा था। अंत में सबकी उम्मीदें एक ही शख्स पर आकर टिक गईं, बीरबल। बीरबल जो अपनी पैनी बुद्धि से इंसानी मन की गहराइयों को नाप लेने में माहिर थे, जानते थे कि यह कोई सियासी या सल्तनत की समस्या नहीं थी। यह मर्ज जिस्म का नहीं, रूह का था। यह एक ऐसी गांठ थी जिसे तलवार से नहीं, समझ और संवेदना के धागे से ही खोला जा सकता था। एक शाम जब चांदनी रात ने यमुना के पानी को चांदी से मढ़ दिया था, बीरबल ने बादशाह के निजी कक्ष में जाने की इजाजत मांगी। अकबर अपनी पसंदीदा झरोखे में बैठे थे, बाहर की दुनिया को देखते हुए, पर शायद अपने ही भीतर की किसी दुनिया में खोए हुए थे। आलमपनाह, बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके दिल का मौसम बदला हुआ है। सल्तनत का सूरज कुछ बुझा बुझा सा है। क्या इस नाचीज दोस्त को यह जानने का हक नहीं कि ऐसी कौन सी फिक्र है जो हिंदुस्तान के शहंशाह को इस तरह खामोश कर गई है? अकबर ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, एक बच्चे जैसी मासूमियत और एक बादशाह जैसी बेबसी का मिलाजुला भाव। क्या कहें बीरबल, उनकी आवाज में एक अनजानी थकान थी। यह फिक्र सल्तनत की नहीं, सल्तनत के बादशाह के बचपन की है। एक ऐसी याद है जो कांटे की तरह रूह में चुभ रही है। बीरबल खामोशी से सुनते रहे, जानते थे कि आज बादशाह को सलाह नहीं, बस एक हमदर्द कान की जरूरत है। तुम्हें तो पता है बीरबल, अकबर ने कहना जारी रखा, हमारी वालिदा मरियम मकानी हमीदा बानो बेगम बड़ी ही नेकदिल और कहानी सुनाने में माहिर थीं। जब हम छोटे थे और हुमायूं बादशाह सल्तनत को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तो हमारी दुनिया में न खिलौने थे न शाही बाग। हमारी दुनिया बस हमारी वालिदा के आंचल और उनकी कहानियों तक सिमटी थी। वो हमें रोज रात को एक नई कहानी सुनाती थीं। अकबर की आंखें अतीत के धुंधलके में खो गईं। उनकी सबसे पसंदीदा कहानी थी सूर्य पक्षी और फुसफुसाहटों का पर्वत की। कहानी एक सुनहरे पक्षी की थी जिसके पंख सूरज की किरणों से बने थे और जिसकी आवाज में कायनात का संगीत था। कहते थे कि वो पक्षी एक ऐसे खजाने की तलाश में था जो दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर था। वह खजाना फुसफुसाहटों के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के दिल में छिपा था। यह पर्वत बड़ा ही रहस्यमयी और खतरनाक था बीरबल। इसकी हवाओं में हजारों लाखों दबी हुई आवाजें फुसफुसाती थीं, कुछ उम्मीद की, कुछ डर की, कुछ लालच की और कुछ धोखे की। जो भी उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता, ये फुसफुसाहटें उसे या तो पागल कर देती या रास्ते से भटका देती। पर्वत का हर पत्थर एक राज था, हर कांटा एक धोखा। हमारी वालिदा कहानी सुनाते हुए कहती थीं कि सूर्य पक्षी अपनी सच्चाई और नेकनियति के दम पर आगे बढ़ता रहा। उसने लालच की फुसफुसाहटों को अनसुना किया, डर की आवाजों से अपनी हिम्मत नहीं हारी और धोखे के कांटों से बचकर निकलता गया। हर रात हम सांस रोककर सुनते थे। कहानी का हर हिस्सा हमें एक नई दुनिया में ले जाता था। यहाँ आकर अकबर की आवाज भर्रा गई। वह एक पल को रुके, अपने आंसुओं को काबू में करते हुए बोले, और फिर एक रात कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची। सूर्य पक्षी तमाम मुश्किलों को पार करके पर्वत के दिल तक पहुंच गया था। वहां एक गुफा थी जिसके अंदर से एक नीली रोशनी आ रही थी। हमारी वालिदा ने कहा, और जब सूर्य पक्षी ने उस गुफा में कदम रखा तो उसने देखा कि बस इतना कहकर वो खामोश हो गई। हमने बहुत जिद की, अम्मी जान आगे बताइए। उसने क्या देखा, पर उन्होंने बस हमारे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बाकी कहानी कल शहजादे। लेकिन बीरबल, वो कल कभी नहीं आया। उस रात के बाद उन्होंने हमें वो कहानी फिर कभी नहीं सुनाई।
जब भी हम पूछते वो बात टाल देती या कोई दूसरी कहानी शुरू कर देती। कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बदले कि हमें उनसे दूर जाना पड़ा और फिर वो खुद हमसे बहुत दूर चली गई। अकबर ने अपनी नम आंखों से बीरबल की ओर देखा। बरसों से यह अधूरी कहानी हमारे जहन में एक बोझ बनी हुई है बीरबल। आज जब हमारे पास सब कुछ है, यह तख्त, यह ताज, यह सल्तनत, तो हमें लगता है कि हम भी उस सूर्य पक्षी की तरह फुसफुसाहटों के पर्वत पर चढ़ तो गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस पर्वत के दिल में क्या है। इस सल्तनत का, इस जिंदगी का असली खजाना क्या है। हमें लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी भी उसी अधूरी कहानी की तरह है। हम उस कहानी को पूरा करना चाहते हैं बीरबल। हम जानना चाहते हैं कि सूर्य पक्षी ने उस गुफा में क्या देखा था। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यह एक अजीबोगरीब फरमाइश थी। एक बादशाह एक भूली बिसरी कहानी के अंजाम को जानने के लिए बेचैन था। कोई और होता तो इसे बादशाह का कब्त समझकर कोई मनगढ़ंत अंत सुना देता, लेकिन बीरबल ने अकबर की आंखों में छिपे गहरे दर्शन और बेचैनी को पढ़ लिया था। वह समझ गए थे कि यह सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, यह बादशाह के वजूद और उनकी जिंदगी के मकसद की तलाश का सवाल है। उन्होंने महसूस किया कि इस कहानी का अंत किसी किताब में नहीं, बल्कि इतिहास के दबे हुए पन्नों में ही मिल सकता है। आलमपना, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह हुक्म मेरे लिए किसी भी जंग को जीतने से ज्यादा मुश्किल है, पर मैं वादा करता हूं कि मैं इस कहानी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं उस राज को ढूंढ निकालूंगा जो आपकी वालिदा मरहुमा के दिल में दफन हो गया। बीरबल का मिशन शुरू हो चुका था। वह जानते थे कि इसका जवाब किसी कल्पना में नहीं, बल्कि मरहूम मलिका हमीदा बानो बेगम के अतीत में छिपा है। उन्होंने अपना काम शाही पुस्तकालय से शुरू नहीं किया, बल्कि शाही जनाने के सबसे पुराने और धुंधले गलियारों से शुरू किया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां दीवारों के भी कान होते थे और हर खामोशी के पीछे एक गहरा राज छिपा होता था। कई दिनों की खोजबीन और पुरानी दासियों से बातचीत के बाद बीरबल एक नाम तक पहुंचे, जोहराबाई। जोहराबाई अब एक बूढ़ी कमजोर औरत थीं, जिनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, लेकिन जिनकी याददाश्त की रोशनी अभी भी कायम थी। वह उन चंद लोगों में से थीं जो उस मुश्किल दौर में हमीदा बानो बेगम की सबसे करीबी खिदमतगार और राजदार हुआ करती थीं। बीरबल बड़ी ही एहतियात के साथ जोहराबाई के छोटे से हुजरे में पहुंचे। जोहराबाई बीरबल को देखकर चौंकी, फिर डर गईं। जनाने के राज बाहर ले जाना मौत को दावत देने जैसा था। बीरबल ने उन्हें बड़े प्यार और सम्मान से समझाया। उन्होंने बादशाह की बेचैनी और उस अधूरी कहानी का जिक्र किया। कहानी का नाम सुनते ही जोहराबाई के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तैर गया। उनके हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं वज़ीर आज़म, उस कहानी का जिक्र मत कीजिए। वो एक मनहूस कहानी है। मनहूस क्यों? जोहराबाई, बीरबल ने नरमी से पूछा। वह तो बस एक शहजादे को बहलाने के लिए कही गई कहानी थी। नहीं, जोहराबाई ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे दीवारें भी सुन रही हो। वो सिर्फ कहानी नहीं थी। मलिका आलिया उसे आईना कहती थीं। वो उस कहानी के जरिए शहजादे जलाल को आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थीं। बीरबल की समझ में अब परतें खुलनी शुरू हुई। कैसा आईना? कैसे खतरे? जोहराबाई ने बताया, कहानी का सूर्य पक्षी कोई और नहीं, खुद नन्हे शहजादे जलाल थे। और फुसफुसाहटों का पर्वत यह मुगलिया सल्तनत और इसका दरबार था, जो उस वक्त साजिशों, धोखों और गद्दारी की फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। हर कोई तख्त का भूखा था। मलिका जानती थीं कि एक दिन उनके बेटे को इन सब का सामना करना पड़ेगा।
वह उसे कहानी के जरिए सिखा रही थी कि कैसे नेकनियति और हिम्मत से इन मुश्किलों को पार करना है। तो फिर उन्होंने कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी? बीरबल ने सीधा सवाल किया। जोहराबाई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस रात उन्हें कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाना था, उसी रात कहानी हकीकत बन गई। उसी रात हकीकत में सूर्यपक्षी पर्वत के दिल तक पहुंच गया था और उसने जो देखा वह इतना भयानक था कि मलिका की रूह कांप गई। जोहराबाई ने कांपती आवाज में जो बताया, उसने बीरबल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस दौर में जब हुमायूं निर्वासन में थे, दरबार के कई ताकतवर अमीर और सरदार अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उनमें से एक था मीर कासिम, जो बाहर से वफादार दिखता था पर अंदर से बेहद महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह हुमायूं के सौतेले भाई और अकबर के चाचा मिर्जा कामरान का आदमी था और चाहता था कि अकबर को रास्ते से हटाकर तख्त पर कामरान का हक मजबूत किया जाए। मीर कासिम ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने शहजादे अकबर के दूध में एक धीमा जहर मिलाने के लिए जनाने की एक दासी को सोने की अशर्फियों का लालच देकर खरीद लिया था। यह साजिश अपने अंतिम चरण में थी। हमीदा बानो बेगम को कुछ दिनों से उस दासी के व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। उनके जासूसों ने भी मीर कासिम की बढ़ती गतिविधियों की खबर दी थी। जिस रात उन्हें कहानी पूरी करनी थी, उसी शाम उन्हें अपनी एक वफादार खिदमतगार के जरिए इस पूरी साजिश का पुख्ता सबूत मिल गया। उन्हें पता चल गया कि आज रात शहजादे के दूध में जहर मिलाया जाएगा। वह एक माँ थी और एक मलिका भी। वह अगर शोर मचाती तो दरबार में कानाजंगी छिड़ जाती, जिसका फायदा दुश्मन उठाते। हुमायूं की सल्तनत जो पहले ही कमजोर थी, शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उन्होंने एक माँ की ममता और एक मलिका की बुद्धि दोनों का इस्तेमाल किया। कहानी सुनाने के ठीक बाद जब अकबर सो गए, हमीदा बानो बेगम अपनी भरोसेमंद जोहराबाई और दो वफादार हबशी अंगरक्षकों के साथ चुपके से उस दासी के कमरे में गईं। दासी जहर की पुड़िया दूध में मिलाने ही वाली थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सामने मलिका को देखकर उसके होश उड़ गए। मौत के डर से उसने सब कुछ उगल दिया। उसने मीर कासिम का नाम ले लिया। हमीदा बानो बेगम के सामने अब एक भयानक मंजर था। कहानी का सूर्य पक्षी अकबर पर्वत के दिल दरबार के सबसे भरोसेमंद लोगों के बीच पहुंच चुका था और उसने खजाना नहीं बल्कि अपनी मौत का फरमान देखा था। उसने देखा था कि जिसे वो अपना समझता है वही उसकी जान का दुश्मन है। जोहराबाई ने रोते हुए कहा, उस रात मलिका ने उस दासी और इस राज दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उन्होंने मीर कासिम को भी सीधे सजा नहीं दी क्योंकि उसके पीछे कई और बड़े सरदार थे। उन्होंने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने मीर कासिम को एक ऐसे खतरनाक और नामुमकिन फौजी मिशन पर सरहद भेज दिया जहां से उसका जिंदा लौटना नामुमकिन था। और हुआ भी वही, वह वहीं मारा गया। उस रात के बाद मलिका टूट गई थी। जोबाई ने अपनी बात पूरी की। वह अपने मासूम बेटे को यह कैसे बताती कि जिस दुनिया को वो कहानियों में खूबसूरत समझता है उसकी हकीकत कितनी जहरीली है। वह कैसे बताती कि पर्वत के दिल में कोई जादुई खजाना नहीं बल्कि गद्दारी के जहरीले सांप बैठे हैं। वह अपने बेटे का बचपन और उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने वह कहानी हमेशा के लिए अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उसकी हकीकत इतनी कड़वी थी जो एक बच्चे के लिए जानना नामुमकिन था। बीरबल स्तब्ध थे। उनके सामने अब पूरी तस्वीर साफ थी। वह कहानी अधूरी नहीं छोड़ी गई थी, उसे हकीकत ने पूरा कर दिया था और उसका अंत इतना भयानक था कि उसे सुनाया नहीं जा सकता था। अब बीरबल के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वह यह कड़वी हकीकत बादशाह को कैसे बताएंगे?
यह जानने के बाद तो उनकी उदासी शायद और भी गहरी हो जाएगी। बीरबल ने महसूस किया कि बादशाह को सिर्फ सच नहीं बल्कि सच के साथ जुड़े सबक और हिम्मत की जरूरत है। उन्हें कहानी का सिर्फ अंत नहीं बल्कि उस अंत का मकसद भी बताना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक बार फिर बादशाह के सामने हाजिरी दी। अकबर बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। क्या कुछ पता चला बीरबल? क्या तुम्हें कहानी का अंत मिला? जी जहांपनाह, बीरबल ने बड़े सधे हुए लहजे में कहा, मुझे कहानी का अंत मिल गया है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे पूरा करूं। अकबर किसी बच्चे की तरह उत्सुक होकर बैठ गए। बीरबल ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया जहां हमीदा बानो बेगम ने छोड़ा था। तो जब सूर्य पक्षी ने उस गुफा में कदम रखा जहां से नीली रोशनी आ रही थी, तो उसने देखा कि वहां कोई सोना, चांदी या जवाहरात का खजाना नहीं था। बीरबल एक पल को रुके। उन्होंने बादशाह की आंखों में सीधे झांका। उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चमकता हुआ आईना रखा हुआ था और उस आईने में उसे कोई और नहीं बल्कि अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही थी। लेकिन वह हैरान रह गया क्योंकि आईने में दिख रहा उसका अक्स सिर्फ उसका नहीं था। उसके चारों ओर हजारों लाखों और पक्षियों, जानवरों, इंसानों और इस दुनिया की हर एक मखलूक का अक्स दिखाई दे रहा था। सूर्य पक्षी समझ नहीं पाया। वह खजाने की तलाश में आया था। तभी पर्वत के दिल से एक गहरी, शांत आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, ऐ सूर्य पक्षी, तू जिसे बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कोई चीज नहीं बल्कि वह जिम्मेदारी है जो हर जानदार को दूसरी जानदार के लिए निभानी पड़ती है। तू अकेला नहीं है। तेरी चमक तब तक ही है जब तक तू दूसरों के जीवन में रोशनी भरे। तेरी जीत तब तक ही है जब तक तू सबकी जीत सुनिश्चित करे। असली खजाना पाना नहीं बल्कि बनना है। एक ऐसा खजाना जो सबके काम आए। यह सुनकर सूर्य पक्षी की आंखें खुल गईं। बीरबल ने अपनी कहानी पूरी की। वह समझ गया कि फुसफुसाहटों के पर्वत पर चढ़ने का मकसद किसी चीज को हासिल करना नहीं था बल्कि खुद को समझना था। वह काली हाथ उस गुफा से बाहर आया, लेकिन आज वह पहले से कहीं ज्यादा अमीर था, क्योंकि आज उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया था। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी उस पर्वत को और पूरी दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने में लगा दी। कहानी खत्म हो चुकी थी। कक्ष में एक गहरी खामोशी थी। बादशाह अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज इन आंसुओं में बेचैनी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और समझ थी। वह बीरबल के बनाए इस अंत का असली मतलब समझ गए थे। वह समझ गए थे कि बीरबल उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो हमारी वालिदा हमें यही सिखाना चाहती थीं बीरबल, कि बादशाहत कोई खजाना नहीं, एक जिम्मेदारी है, कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है, कि एक बादशाह का असली मकसद अपनी प्रजा के लिए एक आईना बनना है जिसमें सबको अपना अक्स सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। बीरबल ने सिर झुका लिया। आपकी वालिदा आपको सिर्फ बादशाह नहीं, अकबर यानी महान बनाना चाहती थीं, जहांपना। शायद वह कहानी इसलिए अधूरी छोड़ गई क्योंकि उसका असली अंत आपको खुद अपनी जिंदगी और अपने कर्मों से लिखना था, और आप सालों से यही तो कर रहे हैं। आपकी सुलह कुल की नीति, आपकी इंसाफ पसंदी, आपकी दीन इलाही की सोच, यह सब उसी अधूरी कहानी को पूरा करने की ही तो कोशिश है। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। यह दो दोस्तों का मिलन था, एक बादशाह और उसके वजीर का नहीं।
तुमने आज सिर्फ एक कहानी पूरी नहीं की है, बीरबल, अकबर ने भावुक होकर कहा। तुमने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। तुमने हमें हमारी वालिदा का वो पैगाम पहुंचाया है जो बरसों से अनकहा था। तुमने हमें हमारा मकसद फिर से याद दिला दिया है। उस दिन के बाद सल्तनत का सूरज फिर से अपनी पूरी आबोताबा के साथ चमकने लगा। बादशाह अकबर की उदासी दूर हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब एक नई रोशनी और उनके इरादों में एक नई मजबूती थी। वह समझ गए थे कि जिंदगी में कुछ कहानियां इसीलिए अधूरी रह जाती हैं ताकि हम अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि और अपने कर्मों से उन्हें पूरा कर सकें। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत खजाना है। जरूर प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी, जब बीरबल ने बताया असली अमीरी क्या होती है, बिना किसी भाग या बिंदुओं के एक सीधे प्रवाह में। जब बीरबल ने बताया असली अमीरी क्या होती है। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी शानो शौकत के चरम पर थी। यमुना के किनारे खड़ा भव्य किला सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता था और शहर के बाजार दुनिया भर के बेशकीमती सामानों से पटे रहते थे। शहंशाह अकबर का दरबार न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि दौलत और प्रतिभा का एक ऐसा संगम था जहां हर कोई अपनी धाक जमाने की होड़ में लगा रहता था। दरबार में मौजूद अमीर उमरा अपनी आलीशान हवेलियों, बेशकीमती पोशाकों और सोने चांदी से लदे हाथियों के जरिए एक दूसरे से बढ़कर दिखने की कोशिश करते थे। अमीरी का पैमाना यह था कि किसके पास ज्यादा जमीन है, किसके खजाने में ज्यादा अशरफियां हैं और कौन बादशाह को ज्यादा महंगा तोहफा पेश कर सकता है। इसी चमकदमक और दिखावे के माहौल में एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था, सल्तनत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। बहस की शुरुआत दरबार के एक बेहद दौलतमंद और घमंडी अमीर सेठ हीराचंद ने की। हीराचंद का व्यापार काबुल से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और उसकी तिजोरियां सोने चांदी से हमेशा भरी रहती थीं। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, इसमें बहस की क्या बात है। जहां पनाह की छत्रछाया में इस वक्त सल्तनत का सबसे अमीर व्यक्ति मैं ही हूं। मेरे पास इतना सोना है कि आगरा की सड़कें सोने से मढ़ी जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर दरबार के एक और जागीरदार राव दलपत सिंह, जिनका रुतबा भी कुछ कम न था, भड़क उठे। गुस्ताखी माफ हो सेठ जी, पर अमीरी सिर्फ सोने चांदी से नहीं नापी जाती। मेरे पास हजारों बीघा उपजाऊ जमीन है, जिस पर काम करने वाले हजारों किसान मेरी एक आवाज पर जान देने को तैयार हैं। असली दौलत जमीन होती है, सोना नहीं। फिर क्या था, दरबार में मौजूद हर अमीर अपनी अपनी दौलत का बखान करने लगा। कोई अपने जवाहरातों के खजाने की बात करता, तो कोई अपने घोड़ों के अस्तबल की, कोई अपनी संगमरमर की हवेलियों का जिक्र करता, तो कोई अपने व्यापारिक जहाजों के बेड़े का। बहस इतनी गर्मा गई कि दरबार मछली बाजार लगने लगा। बादशाह अकबर यह सब खामोशी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस बचकानी बहस का मजा ले रहे हों। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह एक कोने में खड़े शांत भाव से यह सारा तमाशा देख रहे थे। और बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अकबर ने सीधे बीरबल से सवाल किया। तुम्हारी नजर में सल्तनत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? या क्या तुम खुद को सबसे अमीर मानते हो क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि की दौलत है? बादशाह के सवाल करते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। सेठ हीराचंद और राव दलपत सिंह ने व्यंग्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल का रहन सहन हमेशा से सादा था। उनके पास न बड़ी जागीर थी, न सोने के ढेर। वह जानते थे कि ये अमीर मन ही मन उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर इस दरबार में मौजूद कोई भी शख्स, यहाँ तक कि आप खुद भी सल्तनत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हैं। यह सुनना था कि दरबार में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई हैरान और नाराज था। बादशाह को सबसे अमीर न कहना एक तरह से उनकी तौहीन थी। सेठ हीराचंद ने तपाक से कहा, यह तो हद हो गई। बीरबल, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। अगर हिंदुस्तान के शहंशाह सबसे अमीर नहीं हैं, तो फिर कौन है? अकबर भी बीरबल के इस जवाब से चौंके, पर वह जानते थे कि बीरबल की किसी भी बात के पीछे कोई गहरा मतलब जरूर छिपा होता है। उन्होंने संयम से पूछा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो फिर बताओ, कौन है वह खुशकिस्मत इंसान जो हमसे भी ज्यादा अमीर है? और तुम यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी बात जरूर साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 7 दिन की मोहलत और शाही खजाने से 10,000 सोने की अशर्फियों की जरूरत होगी। 10,000 अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। दरबारियों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। सेठ हीराचंद ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है बीरबल की नीयत खराब हो गई है। वह सरकारी पैसा हड़पना चाहता है। लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खजांची को हुक्म दिया, बीरबल को 10,000 अशर्फिया दे दी जाए। और हाँ बीरबल, 7 दिन बाद तुम्हें दरबार में यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बात में सच्चाई है, वरना सजा के लिए तैयार रहना। जो हुक्म आलम पनाह, कहकर बीरबल ने अशर्फियों की थैली ली और दरबार से चले गए। अगले 7 दिनों तक आगरा शहर में एक अजीब हलचल मच गई। बीरबल ने उन 10,000 अशर्फियों से अपनी अमीरी नहीं दिखाई। उन्होंने कुछ और ही किया। पहले दिन उन्होंने शहर के सबसे करीब मोहल्ले में खबर भिजवाई कि जिस किसी भी परिवार में बेटी की शादी पैसे की कमी की वजह से रुकी हुई है, वह उनसे आकर मिले। देखते ही देखते उनके घर के बाहर लंबी कतार लग गई। बीरबल ने हर एक जरूरतमंद पिता को उसकी बेटी की शादी के लिए खुशी खुशी 100 अशर्फिया दी। उन पिताओं की आंखों में आंसू थे और जुबान पर बीरबल के लिए दुआएं। दूसरे दिन बीरबल उन किसानों के पास पहुंचे जिनकी फसलें सूखे या बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई थीं और जो सेठों के कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। बीरबल ने अपनी अशर्फियों से उन सभी किसानों का कर्ज चुका दिया और उन्हें नए बीज खरीदने के लिए भी मदद दी। उन किसानों ने जमीन पर झुककर बीरबल को सलाम किया, जैसे वह कोई देवता हो। तीसरे दिन उन्होंने एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला को फिर से बनवाने का काम शुरू करवाया, ताकि शहर में आने वाले मुसाफिरों और बेसहारों को सिर छिपाने की जगह मिल सके। चौथे दिन उन्होंने शहर के सबसे काबिल हकीम को बुलवाया और एक मुफ्त दवाखाना खुलवाया, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके। 5वें दिन उन्होंने शहर के अनाथ बच्चों के लिए एक पाठशाला की नींव रखी और उनके खाने पीने और पढ़ने लिखने का पूरा इंतजाम किया। 6ठे दिन उन्होंने शहर के बाहर एक बड़ा कुआं खुदवाना शुरू किया, ताकि उस इलाके के लोगों को पानी के लिए मीलों दूर न जाना पड़े। 7वें दिन बची खुची अशर्फियों से उन्होंने शहर के सभी भूखे और लाचार लोगों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। बीरबल के इन कामों की खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि बादशाह का यह वजीर अपनी दौलत से खुद के लिए कुछ करने के बजाय सब कुछ दूसरों पर क्यों लुटा रहा है। वहीं सेठ हीराचंद और उसके जैसे दूसरे अमीर मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने सारी अशर्फिया बर्बाद कर दी हैं और अब दरबार में उसकी भयंकर बेइज्जती होगी। 8वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि बीरबल अपनी बात कैसे साबित करते हैं।
सेठ हीराचंद और राव दलपत सिंह पहली कतार में बैठे थे और उनके चेहरों पर व्यंग्य की मुस्कान थी। बीरबल तय समय पर दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ काली थे। अकबर ने अपने तख्त से गरजकर पूछा, बीरबल, 7 दिन पूरे हो गए, हमारी 10,000 अशरफिया कहाँ है? और कहाँ है वह शख्स जो हमसे भी ज्यादा अमीर है? आज या तो तुम अपनी बात साबित करो या सजा भुगतो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपना, मैंने आपकी दी हुई सारी अशरफिया खर्च कर दी हैं। और जहां तक सल्तनत के सबसे अमीर व्यक्ति की बात है, तो मैं उसे दरबार में पेश करने के लिए ही आपकी इजाजत लेने आया हूं। इजाजत है? अकबर ने कहा। बीरबल ने ऊंची आवाज में दरबार के बाहर खड़े अपने एक सेवक को इशारा किया, उस इंसान को अंदर लाया जाए। दरवाजे खुले और दरबारियों ने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कोई राजा महाराजा या अमीर सेठ नहीं, बल्कि एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और करीब लकड़हारा हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं और चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं। वह दरबार की शानो शौकत देखकर इतना डर गया था कि उसके पैर कांप रहे थे। उसे देखते ही सेठ हीराचंद जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, तो यह है बीरबल का सबसे अमीर आदमी। अरे बीरबल, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। इस कंगले के पास तो शायद 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी हैरान और थोड़े नाराज थे। उन्हें लगा कि बीरबल उनका मजाक उड़ा रहा है। बीरबल, यह क्या बेहूदगी है? तुम हमारी और पूरे दरबार की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, एक पल के लिए सब्र करें जहांपना। पहले इस शख्स की कहानी सुन लें। इसका नाम धनिया है। यह शहर के बाहर जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता है। फिर बीरबल उस लकड़हारे की ओर मुड़े और नरमी से पूछा, धनिया काका, डरो मत, बस बादशाह सलामत के सवालों का सच सच जवाब दो। यह बताओ, तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? धनिया ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, रोज के 4 आने। 4 आने? सेठ हीराचंद फिर हंसा। मेरे तो 1 घंटे में इससे हजारों गुना ज्यादा कमाते हैं। बीरबल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए धनिया से अगला सवाल किया, और तुम इन 4 आनों का क्या करते हो धनिया काका? धनिया ने थोड़ा सहज होते हुए जवाब दिया, सरकार, 1 आने से मैं अपना पेट भरता हूँ। ठीक है, बीरबल ने कहा, और बाकी के 3 आने? धनिया ने जवाब दिया, 1 आना मैं कुएं में फेंक देता हूँ। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी बेवकूफी है? बीरबल ने अगला सवाल पूछा, और 3रा आना? धनिया ने कहा, 3रा आना मैं कर्ज चुकाने में खर्च करता हूं। अब दरबारी और भी हैरान थे। इस गरीब को भला कौन कर्ज देगा? और आखिरी 4था आना? बीरबल ने पूछा। धनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, और 4था आना? सरकार, मैं कर्ज देता हूं। अब तो हद हो गई। दरबारियों के लिए यह पहेली समझना नामुमकिन हो गया था। बादशाह अकबर भी उलझन में थे। उन्होंने धनिया से सीधे पूछा, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। धनिया ने हाथ जोड़कर समझाया, मालिक, जो 1 आना मैं खुद पर खर्च करता हूं, वो तो मेरा गुजारा है। जो 2रा आना मैं कुएं में फेंकता हूँ, उसका मतलब है कि मैं उसे धर्म पुण्य के काम में लगाता हूँ। किसी भूखे को रोटी खिला दी, किसी प्यासे को पानी पिला दिया। यह ऐसा है जैसे कुएं में पानी डालना, जिसका फल ऊपर वाला देता है। जो 3रा आना मैं कर्ज चुकाता हूँ, उसका मतलब है कि मैं उसे अपने बूढ़े माँ बाप पर कर्ज करता हूँ।
उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझ पर कर्ज किया। उनका यह कर्ज मुझ पर है जिसे मैं चुका रहा हूँ। और जो चौथा आना मैं कर्ज देता हूँ, उसका मतलब है कि मैं उसे अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश और तालीम पर कर्ज करता हूँ। यह मैं उन्हें कर्ज दे रहा हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वे मेरी देखभाल करके इस कर्ज को चुका सकें। धनिया की बात खत्म होते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सेठ हीराचंद की हंसी गायब हो चुकी थी। राव दलपत सिंह का सिर शर्म से झुक गया था। हर दरबारी के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का मिलाजुला भाव था। एक करीब लकड़हारे ने अमीरी और जिंदगी का ऐसा फलसफा बयान किया था जो उन्होंने अपनी मोटी मोटी किताबों में भी नहीं पढ़ा था। अब बीरबल बादशाह की ओर मुड़े। आलम पनाह, अब आप ही फैसला करें। एक तरफ सेठ हीराचंद जैसे अमीर हैं जिनके पास सोने के पहाड़ हैं, लेकिन उनकी दौलत तिजोरियों में बंद है। वह दौलत न किसी गरीब का पेट भरती है, न किसी बीमार का इलाज करती है, न किसी बच्चे को पढ़ाती है। वह सिर्फ उनके घमंड को बढ़ाती है। जब वे मरेंगे तो यह सारी दौलत यहीं रह जाएगी। लोग उन्हें सिर्फ एक कंजूस सेठ के रूप में याद रखेंगे। और दूसरी तरफ यह धनिया है। इसके पास सिर्फ 4 आने हैं, लेकिन यह अपनी छोटी सी कमाई से अपना फर्ज भी निभाता है, धर्म भी करता है, माँ बाप की सेवा करके कर्ज भी चुकाता है और बच्चों को पालकर भविष्य में भी निवेश करता है। इसकी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पुण्य, सेवा, संस्कार और प्यार है। जब यह मरेगा तो अपने पीछे अच्छे कर्मों और दुआओं का एक ऐसा खजाना छोड़कर जाएगा जो सेठ हीराचंद के सोने के पहाड़ों से कहीं ज्यादा कीमती है। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, आलम पनाह, असली अमीरी सोने चांदी या जमीन जायदाद में नहीं होती। असली अमीरी दिल की होती है। असली अमीर वह नहीं जो सबसे ज्यादा जमा करता है, बल्कि वह है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। धनिया रोज अपनी कमाई का 75% हिस्सा दूसरों के लिए खर्च कर देता है। क्या इस दरबार में कोई ऐसा अमीर है जो अपनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा रोज दान करता हो? पूरा दरबार खामोश था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और जहां तक मेरी बात है, बीरबल ने अंत में कहा, मैंने आपकी दी हुई 10,000 अशर्फियां उन कामों में खर्च की जिनसे हजारों लोगों की जिंदगियां संवर गईं। मैंने उन अशर्फियों को तिजोरी में बंद नहीं किया, बल्कि उन्हें दुआओं में बदल दिया। मैंने उन पैसों से ऐसा बैंक खोला है जिसका मुनाफा मुझे इस दुनिया में भी मिलेगा और ऊपर वाले के दरबार में भी। बताइए जहांपनाह, क्या मेरा यह सौदा घाटे का है? बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक गहरी समझ और संतोष का भाव। वह बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने सिर्फ अमीरी का सही मतलब नहीं बताया, बल्कि हमें एक बादशाह होने का असली फर्ज भी याद दिलाया है। दौलत जमा करना बादशाहत नहीं, दौलत को अपनी प्रजा की भलाई में लगाना ही असली बादशाहत है। उन्होंने धनिया को अपने पास बुलाया, उसे सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली इनाम में दी और उसे दरबार में एक सम्मानित पद दिया। फिर उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए ऐलान किया, आज से मुगल सल्तनत में अमीरी का पैमाना सोने चांदी से नहीं, बल्कि दान और पुण्य से नापा जाएगा। जो अमीर अपनी दौलत का सबसे ज्यादा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करेगा, वही सल्तनत का सबसे बड़ा और सम्मानित अमीर कहलाएगा। उस दिन के बाद दरबार का माहौल बदल गया। अमीरों में अब दिखावे की नहीं, बल्कि भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई। और आगरा शहर में हर कोई यह कहते सुना जाता था कि असली अमीरी क्या होती है, यह सिर्फ एक ही इंसान जानता है, और वह है बीरबल।
निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी, बीरबल और वो लड़की जो सपनों को पकड़ती थी बिना किसी भाग या बिंदुओं के एक सीधे प्रवाह में। बीरबल और वो लड़की जो सपनों को पकड़ती थी। उस साल आगरा में वसंत कुछ जल्दी आ गया था। यमुना के किनारे लगे अमलतास के पेड़ों पर सोने जैसी पीली लड़ियां झूल रही थीं और शाही बागों में गुलाब की महक ऐसी फैली थी जैसे किसी ने हवा में इत्र घोल दिया हो। लेकिन मुगल सल्तनत की इस खूबसूरत राजधानी के दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी का माहौल था। यह खौफ किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि एक अनदेखे अनसुने दुश्मन का था, जो रातों के अंधेरे में लोगों के सबसे सुरक्षित किले यानी उनके सपनों पर हमला कर रहा था। कहानी की शुरुआत हुई शहर के एक मामूली से सिपाही से। एक सुबह वह उठा तो उसका चेहरा खौफ से सफेद था। उसने हकलाते हुए अपनी बीवी को बताया कि रात उसने सपने में देखा कि शहर की बड़ी मस्जिद का गुंबद उस पर आ गिरा है। ठीक उसी दिन जब वह पहरे पर तैनात था, गुंबद का एक छोटा सा प्लास्टर का टुकड़ा टूटकर उसके सिर के पास गिरा। चोट मामूली थी, पर सपना सच हो गया था। इसके बाद तो जैसे सपनों के सच होने का सिलसिला ही चल पड़ा। एक बनिए ने सपने में देखा कि उसकी दुकान में आग लग गई है और अगले ही हफ्ते शमादान गिरने से सच में उसकी दुकान में आग लग गई। एक अमीर सौदागर ने ख्वाब देखा कि यमुना में उसका जहाज डूब गया है और कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि बाढ़ की वजह से उसका माल से लदा जहाज सच में डूब गया। यह खबरें धीरे धीरे पूरे आगरा में फैल गईं। पहले तो लोगों ने इसे इत्तेफाक माना, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं, तो लोगों का डर यकीन में बदलने लगा। एक वहम ने जन्म लिया कि शहर में कोई ऐसी ताकत आ गई है जो लोगों के सपनों को चुराकर उन्हें हकीकत में बदल रही है। डर इतना बढ़ गया कि लोग रात को सोने से डरने लगे। हर कोई इस खौफ में सोता कि कहीं वह कोई बुरा सपना न देख ले जो अगले दिन उसकी जिंदगी की तबाही का सबब बन जाए। शहर की रौनक जो कभी रात भर जागी रहती थी, अब सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती। यह मामला जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंचा तो वह भी चिंतित हो उठे। एक बादशाह अपनी प्रजा को तलवारों और तोपों से तो बचा सकता था, लेकिन सपनों के हमलावर से कैसे बचाता? उन्होंने अपने दरबार में इस मसले पर चर्चा की। हर किसी के पास अपनी अपनी दलीलें थीं। कुछ का मानना था कि यह खुदा का कहर है, कुछ इसे किसी तांत्रिक या चुड़ैल का किया कराया बता रहे थे और कुछ इसे सिर्फ लोगों का वहम कहकर खारिज कर रहे थे। हमेशा की तरह अकबर की नजरें अपने सबसे होशियार नवरत्न बीरबल पर जाकर टिकी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, जानते थे कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वह वहम या जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। उनकी पैनी बुद्धि कह रही थी कि इन सपनों के सच होने के पीछे जरूर कोई इंसानी हाथ और एक बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है। आलमपना, बीरबल ने कहा, तलवार से ज्यादा धार दिमाग में होती है और डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अगर हमें अपनी प्रजा को इस खौफ से आजाद कराना है तो हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जो इन सपनों के धागों को पकड़कर अपनी कठपुतलियां नचा रहा है। अकबर ने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है बीरबल। इस रहस्य की तह तक पहुंचो और आगरा को इस ख्वाबों के खौफ से निजात दिलाओ। बीरबल का मिशन शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने जासूसों को काम पर नहीं लगाया, क्योंकि यह मामला तलवार या जासूसी का नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने का था। उन्होंने एक आम इंसान का भेष बदला और उन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया जिनके सपने सच हुए थे। वह घंटों उनकी बातें सुनते, उनके रहन सहन, उनके दोस्तों, उनके दुश्मनों, हर छोटी छोटी बात पर गौर करते। कई हफ्तों की जांच पड़ताल के बाद बीरबल ने एक अजीब सी बात नोट की। जिन लोगों के भी बुरे सपने सच हुए थे,
उनमें एक चीज समान थी, वे सभी लोग सपना देखने से 1 या 2 दिन पहले शहर के पुराने हिस्से में मौजूद नीली हवेली के पास किसी न किसी काम से जरूर गए थे। नीली हवेली आगरा की सबसे पुरानी और रहस्यमयी इमारतों में से एक थी। कहते थे कि यह सदियों पहले किसी ईरानी सौदागर ने बनवाई थी और अब उसमें कोई नहीं रहता था। लोग उसे भुतहा मानते थे और दिन में भी उसके पास से गुजरने से डरते थे। लेकिन बीरबल को अब यकीन हो चला था कि सपनों का यह खेल इसी हवेली के अंदर या उसके आसपास से ही खेला जा रहा है। बीरबल ने हवेली पर नजर रखनी शुरू कर दी। दिन में वहां कोई हलचल नहीं होती थी, पर रात होते ही एक अजीब चीज होती। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल के झरोखे से, जहां से पूरा शहर नजर आता था, एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती, जैसे कोई लालटेन लेकर वहां घूम रहा हो। एक रात बीरबल ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वह एक माहिर नकाबपोश की तरह अंधेरे का फायदा उठाकर हवेली की टूटी हुई दीवार से अंदर दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और हवा की साय की आवाज किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती थी, पर बीरबल का दिमाग सिर्फ उस रहस्य को सुलझाने में लगा था। वह सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहे थे, उन्हें कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह सबसे ऊपरी कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी परे था। कमरा मोमबत्तियों और लालटेनों की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर कागज के बड़े बड़े टुकड़े चिपके थे, जिन पर आगरा शहर का नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर कई जगहों पर निशान लगे हुए थे। कमरे के बीच में एक लड़की बैठी थी, जिसकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें कायनात के सारे राज छुपे हों। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, पर उसके चेहरे पर एक असाधारण बुद्धिमत्ता और एकाग्रता का भाव था। उसके सामने एक अजीब सी चीज रखी थी। यह लकड़ी और पीतल से बना एक यंत्र था, जिसमें कई तरह के शीशे और लेंस लगे हुए थे। वह लड़की एक लेंस से झरोखे के बाहर झांक रही थी और फिर नक्शे पर कुछ लिख रही थी। उसके आसपास कई छोटी छोटी पर्चियां पड़ी थीं, जिन पर लोगों के नाम और उनके बारे में कुछ जानकारी लिखी थी। बीरबल समझ गए कि यह कोई जादूगरनी या चुड़ैल नहीं, बल्कि कोई बहुत ही होशियार और असाधारण लड़की है। वह दरवाजे पर ही खड़े रहे और उसे देखते रहे। लड़की को शायद किसी के होने का एहसास हो गया था। उसने अचानक घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर चमका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चुनौती का भाव था। कौन हो तुम? उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मेरा नाम बीरबल है, बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, और मैं यह जानने आया हूं कि सपनों को पकड़ने वाली यह लड़की कौन है। लड़की की आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ी। उसने बीरबल का नाम सुन रखा था। उसने कहा, मेरा नाम ज़ारा है और मैं सपनों को पकड़ती नहीं, उन्हें पढ़ती हूं। अब हैरान होने की बारी बीरबल की थी। पढ़ती हो? इसका क्या मतलब? ज़ारा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह कोई बहुत पुराना राज बताने जा रही हो। मेरे वालिद ईरान के एक बहुत बड़े ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने मुझे सितारों और इंसानी दिमाग के रिश्तों के बारे में सिखाया था। वह कहते थे कि इंसान के सपने बेवजह नहीं होते। वे उसके दिन भर के डर, उसकी इच्छाओं, उसकी चिंताओं और उसके आसपास के माहौल का आईना होते हैं। अगर तुम किसी इंसान को और उसके हालात को अच्छी तरह समझ लो, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह किस तरह का सपना देख सकता है। उसने अपनी पर्चियों की तरफ इशारा किया।
मैं हफ्तों से इन लोगों पर नजर रख रही थी। मैं बाजारों में, गलियों में घूमती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ। वह बनिया जिसकी दुकान में आग लगी, मैं जानती थी कि वह अपनी दुकान में बहुत ज्यादा ज्वलनशील तेल रखता है और क्षमादानों का इस्तेमाल बहुत लापरवाही से करता है। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि उसकी दुकान में आग न लग जाए। मैंने बस उस डर को एक सपने का नाम दे दिया। वह सौदागर, उसने आगे बताया, मैंने खुद उसे अपने दोस्तों से यह कहते सुना था कि इस साल यमुना में बाढ़ का खतरा है और उसे डर है कि उसका जहाज डूब सकता है। उसका डर ही उसका सपना बना। और वह सिपाही, जारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद देखा था कि मस्जिद के गुंबद का प्लास्टर कमजोर हो रहा था और वह सिपाही हमेशा उसी के नीचे खड़ा होता था। यह सिर्फ वक्त की बात थी कि कब कोई टुकड़ा गिरेगा। बीरबल मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। यह लड़की जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, अवलोकन और तर्क का इस्तेमाल कर रही थी। वह लोगों के अवचेतन मन में छुपे डर को पढ़ लेती थी। लेकिन तुम यह सब करती क्यों हो? बीरबल ने पूछा। और यह खबर लोगों तक कैसे पहुंचती थी कि फलाने ने यह सपना देखा है? अब जारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वालिद को यहाँ के कुछ अमीर और ताकतवर लोगों ने धोखा दिया था। उन्होंने उनकी सारी दौलत और उनके बनाए हुए सारे यंत्र हड़प लिए और उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर सल्तनत से बाहर निकलवा दिया। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मेरे वालिद इसी गम में बीमार होकर चल बसे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेइज्जती का बदला लूंगी और अपनी बुद्धिमानी से इस शहर को यह दिखा दूंगी कि असली ताकत दौलत में नहीं, इल्म ज्ञान में होती है। मैंने यह सपनों का खेल इसीलिए शुरू किया, उसने सिसकते हुए कहा, ताकि मैं इस शहर के लोगों को, खासकर उन अमीरों को डरा सकूं जो सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि एक अकेली बेसहारा लड़की भी उनके सुख चैन को छीन सकती है। मैं लोगों की बातें सुनती, उनके डर को भांपती और फिर अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के जरिए, जो शहर में फेरी वाले या फकीर बनकर घूमते हैं, यह अफवाह फैला देती कि उस शख्स ने रात को एक बुरा सपना देखा है। और जब इत्तेफाक से या मेरे अंदाजे के मुताबिक वह घटना सच हो जाती तो लोगों का डर यकीन में बदल जाता। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे। यह एक बेसहारा लेकिन बेहद प्रतिभाशाली लड़की के बदले की कहानी थी, जिसने अपने ज्ञान को एक हथियार बना लिया था। तुमने गलत रास्ता चुना, जारा, बीरबल ने नरमी से कहा। तुम्हारी काबिलियत बदला लेने में नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने में काम आनी चाहिए। शहंशाह अकबर काबिल लोगों की बहुत कदर करते हैं। अगर तुम अपनी यह असाधारण क्षमता उनकी सल्तनत की भलाई के लिए इस्तेमाल करो तो तुम्हें वह इज्जत और मुकाम मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। बीरबल ने जारा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा जिन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ अन्याय किया। लेकिन बदले में तुम्हें यह खौफ का खेल खत्म करना होगा और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। जारा ने बीरबल की आंखों में सच्चाई और सम्मान देखा। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसे और उसकी काबिलियत को समझ रहा है। उसने अपना सिर झुकाकर हामी भर दी। अब बीरबल के सामने दोहरी चुनौती थी। एक, जारा के गुनहगारों को सजा दिलवाना और दूसरा, शहर से सपनों के खौफ को खत्म करना। और यह सब उसे इस तरह करना था कि जारा की पहचान भी राज रहे। उन्होंने अपनी योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ऐलान किया, आलम पनाह, मैंने सपनों के इस रहस्य को सुलझा लिया है। यह किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर चोरों के गिरोह का काम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई।
यह गिरोह पहले किसी अमीर आदमी को अपना निशाना बनाता है, फिर उसके घर के किसी नौकर को लालच देकर मिला लेता है और उससे घर की सारी कमजोरियों का पता लगा लेता है। जैसे कि सौदागर के जहाज में माल जरूरत से ज्यादा भरा था या बनिए की दुकान में आग लगने का खतरा था। फिर यह गिरोह अफवाह फैलाता है कि उस आदमी ने बुरा सपना देखा है और कुछ दिन बाद वे खुद ही उस सपने को सच कर देते हैं, यानी चोरी या आगजनी को अंजाम देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि यह किसी दैवीय शक्ति का काम है और किसी को उन पर शक न हो। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। यह दलील बहुत ही तर्कपूर्ण लग रही थी और जहांपनाह बीरबल ने अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा, मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि इस गिरोह के तार शहर के कुछ नामी गिरामी लोगों से जुड़े हैं। यह कहकर बीरबल ने उन अमीरों के नाम लिए जिन्होंने ज़ारा के पिता को धोखा दिया था। ज़ारा ने पहले ही बीरबल को उन लोगों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत दे दिए थे जो उनके दूसरे गैरकानूनी धंधों से जुड़े थे। बादशाह अकबर ने फौरन उन अमीरों की गिरफ्तारी और जांच का हुक्म दिया। जांच में उनके खिलाफ और भी कई संगीन इल्जाम साबित हुए और उन्हें कड़ी सजा दी गई। अब बारी थी शहर से खौफ को मिटाने की। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपनाह, डर को सिर्फ डर ही काट सकता है। हमें लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि अब सपनों को काबू करने वाली एक अच्छी ताकत आ गई है। बीरबल के कहने पर पूरे शहर में मुनादी करवाई गई कि शहंशाह अकबर ने एक महान फकीर को बुलाया है जिनके पास सपनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह अब से आगरा में ही रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बुरा सपना सच न हो। इसके बाद ज़ारा ने बीरबल के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया, लेकिन इस बार एक नए और सकारात्मक तरीके से। अब वह लोगों के डर को नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों और उनकी समस्याओं को पढ़ती थी। एक गरीब किसान था जो अच्छी बारिश के लिए तरस रहा था। ज़ारा ने मौसम का अध्ययन किया, बादलों की चाल को समझा और बीरबल को बताया कि 2 दिन बाद भारी बारिश की संभावना है। बीरबल ने यह बात उस महान फकीर के जरिए फैलवा दी। जब 2 दिन बाद सच में जोरदार बारिश हुई तो लोगों का उस फकीर पर यकीन मजबूत हो गया। एक माँ थी जिसका बेटा कई महीनों से बीमार था। ज़ारा ने उस लड़के की बीमारी के लक्षणों का अध्ययन किया और पुरानी किताबों में से एक दुर्लभ जड़ी बूटी का पता लगाया जो उसकी मदद कर सकती थी। शाही हकीमों के जरिए वह जड़ी बूटी मंगवाई गई और लड़का ठीक हो गया। शहर में खबर फैली कि फकीर ने सपने में देखकर इलाज बताया था। धीरे धीरे ज़ारा अपनी असाधारण अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल करके शहर की छोटी भी समस्याओं को सुलझाने में बीरबल की मदद करने लगी। कहीं पानी की कमी का हल ढूंढना, कहीं किसी आने वाली बीमारी की चेतावनी देना, और हर बार इन समाधानों को फकीर के सपनों का नाम दिया गया। कुछ ही महीनों में आगरा का माहौल पूरी तरह बदल गया। बुरे सपनों का खौफ खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक उम्मीद और सुरक्षा की भावना ने ले ली थी। लोग अब रात को डरकर नहीं बल्कि यह सोचकर सोते थे कि कोई है जो उनके अच्छे सपनों को सच करने के लिए जाग रहा है। किसी को कभी पता नहीं चला कि नीली हवेली में रहने वाली वह अकेली लड़की ज़ारा ही इन सब के पीछे थी। बीरबल ने उसकी पहचान को हमेशा एक राज बनाए रखा। उसे शाही संरक्षण में एक गुप्त वेधशाला और पुस्तकालय बनवा कर दिया गया जहां वह अपनी रिसर्च जारी रख सके। वह बीरबल की आंखें और कान बन गई जो शहर की नब्ज को समझती थी और आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कभी कभी उस सपनों को पकड़ने वाली लड़की का जिक्र करते थे, क्या तुम्हें कभी पता चला कि वह कौन थी? बीरबल ने यमुना के बहते पानी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आलमपना, वह लड़की कोई एक नहीं थी।
वह हर उस बेटी में है जिसे अगर मौका मिले तो वह अपनी बुद्धि से सल्तनतें बदल सकती है। वह हर उस इंसान में है जो डर के अंधेरे को चीरकर उम्मीद का सपना देखता है। वह एक कयाल है जहांपना, एक कयाल जो अब इस शहर की हवाओं में हमेशा जिंदा रहेगा। और आगरा में उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता कि सपने क्या होते हैं, तो माँ कहती, सपने वो खूबसूरत धागे होते हैं जिन्हें एक भली लड़की पकड़ती है और उनसे हमारे लिए उम्मीद का एक सुनहरा कल बुनती है।